शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से वाराणसी में मिलने आए युवक ने बड़ा खुलासा किया है। युवक के अनुसार आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य पर यौन शोषण की साजिश रची है। युवक ने कहा कि आशुतोष महाराज ने उससे फोन पर बात की और कहा कि अपनी बेटियों से शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगवा दो। दर्शकों, इस घटना पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी में मीडिया को क्या बताया, देखिए यह वीडियो। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। ऐसा है कि शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया। उन्होंने एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो। हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कह करके मना कर दिया कि हमारे परिवार में पहले दंडी सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे। महाराज को हम जानते भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है, और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। तो ये गंभीर बात है कि इस तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है, जिसका पता चलता है। महाराज जी, क्या लग रहा है, जैसे एक के बाद बैक टू बैक केस आते जा रहे हैं, अभी ये मामला चल ही रहा है, इस तरह के आरोप लगे, अब लग रहा है क्या कोई चक्रव्यूह रच के इस तरह की पूरी प्लानिंग के तहत आपको पूरी तरह से फंसाने? हाँ, हमको ये इस घटना के बाद जब वो आकर के बता रहे हैं, इससे अनुभव हो रहा है कि ये नीति बन चुकी है संभवतः कि एक के बाद एक इनके ऊपर जाल बुन करके इतना इनको फंसा दो कि उसी में उलझ करके रह जाएं। गौ माता की रक्षा की जो आवाज ये उठा रहे हैं वो बंद हो जाए। और हम पहले से कह रहे थे कि गौ हत्या की बंदी की जो आवाज हम उठा रहे हैं उसको बंद करने के लिए ये सब हो रहा है। अब वो और ज्यादा प्रमाणित होने लगा। महाराज जी, सीडी की भी चर्चा चल रही है, उसको भाई सीडी है तो सार्वजनिक कर दो। कौन सी सीडी है? किसी कैमरे में ताकत नहीं है कि वो दृश्य बना ले। जब दृश्य होता है, जब हमारे जीवन में ऐसा दृश्य ही कभी नहीं बना, तो उसको कौन सा कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा? इसलिए सीडी कह करके लोगों के बीच में भ्रम फैलाना ठीक नहीं है। महाराज जी, व्यक्ति द्वारा जो खुलासा किया गया उसके बाद उसके जान को खतरा हो सकता है। अब ये व्यक्ति जो है वो कह रहे हैं, इसके लिए उन्होंने चेहरा भी आप लोगों के सामने नहीं रखा। वो कह रहे हैं कि हमको एक बात कह देने के बाद जान का भी खतरा है, लेकिन उनके लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की जाएगी और क्या किया जा सकता है। महाराज जी, जैसा कि बार बार हो रहा था कि आज पूछताछ की टीम आ सकती है आपके पास, या आपको कुछ अपने साथ ले भी जा सकते हैं झूठी पुलिस, तो क्या आज इस तरह की कोई जानकारी, कोई कागज या कोई इस तरह की कोई कार्रवाई? नहीं, हमारे पास तो सवेरे से ही आप लोग कह रहे थे, लेकिन हमारे पास तो कोई सूचना नहीं थी। हमने पहले ही बता दिया था कि हमारे पास कोई सूचना ऐसी नहीं है। महाराज जी, आप लखनऊ जाने वाले थे, तो क्या लगता है आपका कार्यक्रम लगेगा लखनऊ? हमारा 11 मार्च को लखनऊ में जाने का कार्यक्रम है, वो यथावत है। अखिलेश यादव ने आज आपका फिर समर्थन किया है। उन्होंने नारा दिया है, भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया है कि सिवाय अपने पैसों की भूख और गर्जी के वे किसी की भी सगी नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही कही है उन्होंने। भाजपा हटाओ की बात जो है वो आप उनको कह सकते हैं कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि सनातन की सबसे बड़ी दुश्मन इस समय तो भाजपा ही बनी हुई है। और विशेष करके गेरुआ कपड़ा पहन के गद्दी पे बैठे हमारे आदित्यनाथ बने हैं। महाराज जी, जो शाहजहांपुर की बात आ रही है उसमें कुछ पता चला है कि किसकी तरफ से ये सारे जो कूट रचना की जा रही थी, किसकी तरफ से चक्रव्यूह? अभी तो वो व्यक्ति हमारे सामने आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने अपनी बात सुनाई है। अभी वो बैठे हैं बगल में। हम आप लोगों से बात करने के बाद उनसे और भी चर्चा करेंगे। आशुतोष महाराज या आशुतोष पांडे का नाम आ रहा है उसके इस केस में भी? हाँ, वो कह रहे हैं कि वो स्वयं पत्रकार हैं, किसी टीवी चैनल में उन्होंने बताया है कि हमारा मुख्य टीवी चैनल में हम काम कर रहे हैं। बाइट लेने के लिए ही जैसे आप हमारे पास आए, इसी तरह से वो बार बार इनके मिलते जुलते थे, वहीं से परिचय हो गया था और फिर ये बीच में बात कही गई
बात कहने के बाद भी उन्होंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब समाचार फ्लैश होने लगे कि अभी मुक्तेश्वर आनंद पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत FIR दर्ज होगी, तब इनको चिंता हुई कि कहीं हमारा भी इसमें दुरुपयोग न कर लें, तो वो अपनी सफाई पेश करने के लिए हमारे सामने आए कि नहीं, हम ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिए और न है। आप देखिए अभी ये प्रकरण हमारे सामने आया है, हम इस पे चर्चा करेंगे अपने जो विधिवेत्ता है उनसे कि ये क्या मामला है और क्या इसका पीछे रहस्य है। अपने अभी परिवार के जो हमारे गुरु परिवार के लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि ये सब हो रहा है। वीरेंद्र सिंह भी आपसे मिलने आए, कुछ खास बात हुई चंदौली के? वीरेंद्र सिंह जी आए थे, जो वाराणसी से लगे हुए ही जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ के सांसद हैं, पहले भी मठ में आते जाते रहे हैं, लोगों से प्रेम संबंध उनका बना रहा है। उन्होंने आकर के कहा कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है, और इस समय पे जो लोग कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, यही उन्होंने। दर्शकों, जिस युवक ने आशुतोष महाराज पर आरोप लगाया है वह शाहजहांपुर का रहने वाले हैं। उन्होंने क्या खुलासा किया, देखिए यह वीडियो। पर आरोप लगाया है, क्या कुछ मामला है और शंकराचार्य जी से मिलने आए हैं, क्या कहें? देखिए, आशुतोष पांडे से मेरा कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है कि जो आशुतोष पांडे के खिलाफ मैं लिखूं, बयान देने आया हूं या बयान दिया है। हाँ, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वहाँ अपने घर पे रहता हूँ, वहाँ से निकला था रास्ते में, वहाँ बैठा था और उसके बाद में बाइक पे अपने घर में बात कर रहा था, तो 3 लोग आए थे और जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने हमारे पिताजी का नाम लिया। तो चूंकि पिताजी का जब नाम लेता हूँ तो समझ में आता है कि कोई खास होगा, तो उन्होंने नाम लिया, उनसे बातचीत हुई मेरी। फिर बातचीत होते तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि एक मामला है यार, आप करा दीजिए। हमने कहा क्या मामला है, क्या कराना है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है, आपके एक बहुत अच्छे खास होतों से हम बात कराते। तो हमने कहा किससे बात करानी है, बात कराइए। तो उन्होंने अपने फोन से मेरी बात कराई, तो उन्होंने उधर से वो बोले कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। तो हमने कहा बताइए जी। कहने लगे कि पहचाने हो? तो मैं नहीं पहचान पाए। बोले पहचानिए देखिए। तो हमने कहा अच्छा जी भैया प्रणाम, आवाज समझ में आ गई। तो हमने कहा जी भैया प्रणाम, बताएं। कहले ठीक है, वो सब बढ़िया है। हमने कहा कहले वो हम आ नहीं पाए। तो हमने कहा इतना ज्यादा हमारा क्लोजपन भी नहीं रहा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हमसे कहा कि यार कि स्वामी जी हैं, वो बहुत ज्यादा है, उनको ठीक करना है थोड़ा सा, उसमें आप करिएगा। तो हमने कहा क्या है? तो कहने लगे वो यार तुम अपनी बेटी के लिए। हमने कहा यार कैसे सोच सकते हो, मतलब बड़े भैया तुम कि अपनी बच्चियों को लेकर कैसे तरीके से कर दे। कहले नहीं, हम आपकी पूरी तैयारी वो करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, सारी चीजें हैं। तो शंकराचार्य जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात? मेरी बातचीत शंकराचार्य जी से मुलाकात करने का इतना था कि मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण दे सकूं कि मेरा ना तो उनसे कोई लेना देना है, ना तो इस मठ से, और ना शंकराचार्य जी से मैंने किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया किसी पे, और ना मैं लगाऊंगा भविष्य में। शंकराचार्य जी ने क्या कहा, क्या कुछ बताया? शंकराचार्य जी से यही बात हुई, उन्होंने कहा ठीक है, आप अपनी बात रखे हैं समाज के सामने, सही बात है, अच्छी बात है, उसको रखना चाहिए। इस बात को आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? पुलिस को बताने कितना मतलब हमने वो चीजें सोची कि हमने कब मामले ऐसे होते हैं, पता नहीं कौन है, अवॉइड कर दिया क्योंकि शाम का समय था। हमने कहा हो सकता है, तो हमने उस मामले को अवॉइड कर दिया। हमने कहा कि हमें पढ़ने नहीं चक्कर, बहुत बड़ा मामला मैटर है। जब ये पता चल रहा है कि ऐसे मामला बहुत बड़ा हो गया, FIR मैंने देखा कि FIR हो गई, तब मुझे आगे इस पे बात करनी पड़ी। आगे क्या पुलिस से मिलेंगे? नहीं, देखेंगे अभी वकील साहब से बात करके, क्योंकि हमारा कोई मतलब ही नहीं है जो हम उससे बात करें आगे।